अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। दुनिया भर में इस वक्त कंप्यूटर के हवाले से अगर एक चीज़ डिस्कस हो रही है तो उसका नाम है मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम से कम मेरा तारुफ उससे अभी ताज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो एप्लीकेशन मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखती है वो चैट जीपीटी है। और चैट जीपीटी पे कभी कोई सवाल डाला और उसका जवाब लेने की कोशिश, उसने अगर जवाब दे दिया तो उसको देख लिया और अपने जहन का हिस्सा बना लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी, बहुत सारे ऐसे ख़तरात भी जुड़े हुए हैं जो एक आम नौकरी के ख़ात्मे से लेके मशीन के इंसान पर गलबे तक चले जाते हैं। अब ये सवालात किसके सामने उठाए जाए? ये एआई के किसी माहिर के सामने उठाए जा सकते हैं और पाकिस्तान के एआई के माहिर डॉक्टर फ़हद गुरैया साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात जो मेरे जहन में हैं वो भी ऐसे हैं जो बिल्कुल आम आदमी के नेचर के हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल सवालात भी हैं जिनके लिए मैंने आज बाकायदा तौर पर ये तैयारी की है और इसके लिए भी मैंने कंप्यूटर से मदद ली है। फ़हद गुरैया साहब, सबसे पहले तो आप ज़रा अपने बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। उर्दू में ही ले लेता हूँ। मेरा नाम जैसे कि आपने बता दिया फ़हद है। मेरी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद मैंने पीएचडी की नॉर्वे से, ओस्लो यूनिवर्सिटी से, इन एआई बैक इन 2014 एंड उसके बाद सारा मैं जो ज़्यादातर डेवलपमेंट इसी फील्ड में, एआई में, कंप्यूटर में, ब्लॉकचेन, वेब3, ऑल दिस फील्ड्स में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर उस फील्ड को कहते हैं। इसमें बहुत सारे सब फील्ड्स आ चुके हैं, तो मैं ज़रा उसको बेसिक फील्ड को कहूँगा कि वो वाला फील्ड है जो हमारे जो ब्रेन है उसको मिमिक करके जो कंप्यूटर में हम करते हैं काम, उसको एआई ज़्यादातर कहते हैं। लेट्स से व्हाट इज़ आवर ब्रेन, और हमारा जो दिमाग है वो उस पर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर, और वो जो न्यूरॉन्स हैं वो हर वक्त लर्न कर रहे हैं। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन अब इनपुट आ रही है, आपके आंखों से आ रही है, कान से आ रही है, हमारी 5 सेंसेस, हवा से, 6 सेंसेस से जो आ रही है, वो सारी उसको यूज़ करते हुए हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ट्रेन कर रहे होते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि मैं इस चीज़ को लगाऊंगा हाथ तो मुझे दर्द होगा, या मैं इसको करूंगा तो किस साइड पे जाएगा, तो वो उसको टच करके चेक करता है। तो उसके वो न्यूरॉन्स उससे लर्न करते हैं कि इसने ऐसे किया था तो ये रिस्पॉन्स आया था, तो उससे उसको पता लग जाता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूँगा तो ये आएगा रिज़ल्ट। तो वो न्यूरॉन में वो डाटा स्टोर होता जाता है ओवर द पीरियड। बचपन से लेके आप ग्रेजुअली लर्न कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने दिमाग में, न्यूरॉन्स में, उसको कहते हैं वेट्स। जो न्यूरॉन के अंदर हर एक के ना एक वेट होता है, यानी कि एक नंबर होता है हर न्यूरॉन में। 80 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं, हर न्यूरॉन के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, डिजिटल नंबर, यानी कि मैथ्स के जैसे नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स की फॉर्म में हमारा सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो अब यही जो चीज़ है जो हमारे जैसे ह्यूमन हमारा कर रहा है, जो ह्यूमन ब्रेन कर रहा है, उसी को जब हम कंप्यूटर के थ्रू कराते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इज़ जस्ट डल मशीन। कंप्यूटर में कोई इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। कंप्यूटर इज़ ट्रांजिस्टर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि 0-1 पे चल रहे हैं। उसको अब हमने सिखाना है कि वो इस तरह सीखे जैसे हमारा दिमाग चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें न्यूरल नेटवर्क बना लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन को मिमिक करता है, उसकी कॉपी करते हैं कि जी 20,000 न्यूरॉन डाल के, उनकी डिफरेंट लेयर्स पे डाल के, फिर उन पे हमें इनपुट डाटा देते हैं, और उसे कहते हैं कि ये जो नेटवर्क है उसको कहते हैं ये इनपुट है, तो हमें आउटपुट हमारे पास ये होनी चाहिए। वो फिर फीडबैक करता है, उससे वो इस तरह लर्न करता है। फीडबैक दोबारा आपको रिजल्ट वापस अंदर जाता है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी थोड़ी ओवरऑल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए लोगों को। अच्छा, यानी ये इंसानी जहन की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। लेकिन इंसानी जहन तो सीखता है, जैसे अभी आपने बच्चे की मिसाल दी, ये कंप्यूटर कैसे समझता है? अब कंप्यूटर को भी फिर हम वही चीज़ें देते हैं ना, इनपुट्स देते हैं। मसलन उसने अगर वो किसी चीज़ को, मसलन वो रेड कलर का था पॉट जो जिसमें बॉयल हो रहा था वाटर, तो अब वो जो बॉयलिंग वाटर की जो बबल्स बन रहे हैं, अब हमने कंप्यूटर को वो इमेज दिखाना है कि ये बॉयलिंग वाटर है, ये हॉट होगा। तो अब वो कंप्यूटर देखेगा, उसको हम वो इनपुट देंगे और बताएंगे कि ये इट मीन्स इट इज़ हॉट वाटर।
उसको उसको बताएंगे भी साथ के ये आपने इमेज देखा है ना, ये बॉइलिंग वाटर का है। इस तरह मसलन किसी ऑब्जेक्ट का इमेज दे देंगे, हम कंप्यूटर को बताएंगे कि ये एक कुर्सी है, इसको एक चेयर कहते हैं, या इसको एक कैमरा कहते हैं, या इस चीज़ को ये कहते हैं। तो जब हम उसको बहुत सारे इमेजेस, मिलियंस ऑफ इमेजेस उसके डिफरेंट शेप्स के या डिफरेंट एंगल्स पे देंगे, तो वो उससे कंप्यूटर वो स्टोर करता जाएगा न्यूरल नेटवर्क। सेम वे में जैसे हमारा दिमाग स्टोर करता है, कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क्स हम जो प्रोग्रामेटिकली डिज़ाइन किया होगा वो स्टोर करता जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो फिर उसको अब हमने ट्रेन कर लिया, पहले उसका ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें उसने लर्न कर दिया। उसके बाद हम उसको एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पे देंगे, अब इसको बताओ ये क्या चीज़ है। तो फिर देन कंप्यूटर विल आंसर के बेस ऑन द लर्निंग, और जो उसने स्टोर किए हुए वेट्स उसके न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, उसके बेस पे वो आउटपुट देगा, ये यार ये चेयर है या ये है। और उसकी एक्यूरेसी भी होगी कि इतने % वो एक्यूरेट आंसर दे रहा है, इतने % उसमें एरर भी आ रहा है। मैं पढ़ रहा था कि कंप्यूटर के लिए सबसे एक मुश्किल चीज़ थी ये समझना कि एक शक्ल दूसरी शक्ल से कैसे मुख्तलिफ है। यानी अगर वो बिल्ली और खरगोश में कैसे तमीज़ करेगा वो इमेज अगर उसको दिया जाए। तो क्या आज की दुनिया का जो एआई का कंप्यूटर है या एआई है, क्या उसने ये फ़र्क समझना शुरू कर दिया है? जी, आज की दुनिया में काफ़ी एडवांस हो चुका है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो ट्रेनिंग करते हैं ना, उस पर बहुत सारे एक्सटेंसिव डाटा आपको चाहिए होता है। बहुत सारे आपको मसलन ह्यूमन फेस आपको देने पड़ेंगे, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ फेसेस देंगे, तो आपका वो जितना आप उसको डाटा ज़्यादा देंगे ना कंप्यूटर को, और जितना आपका वो न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा बड़ा होगा, उतना वो ज़्यादा समझेगा, ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा और ज़्यादा वो डिस्टिंग्विश कर सकेगा बिटवीन टू थिंग्स। तो आपको अब डाटा बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत ज़्यादा जनरेट हो चुका है डिजिटल डाटा, तो उसकी बेस पे वो सारा, जैसे कहते हैं ना, डाटा इज़ न्यू ऑयल कंप्यूटर की वर्ड में। तो जितना डाटा ज़्यादा आ रहा है उतना ही वो ट्रेन ज़्यादा करके वो आंसर ज़्यादा अच्छा देता है। इस तरह ये चैट जीपीटी जो है उसमें भी सारा डाटा जो है वो हमने लैंग्वेज के जितनी भी डिक्शनरीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सारा डाटा हमने उसको दिया न्यूरल नेटवर्क्स को, और उसको कहा इससे लर्न करो कि अब हम जब बोलेंगे तो उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, प्रेडिक्ट करना है उसने। तो उसको इतना ज़्यादा वो डाटा दे के ट्रेन कर लिया हुआ है वो सारा, कि वो देन इट्स वेरी गुड। इवन ह्यूमन यानी कि जो ब्रेन से भी ज़्यादा अच्छा वो आपको जवाब दे देता है। देयर आर सम एरियाज़ वेयर कंप्यूटर्स आर नॉट सो गुड, जैसे कि आपने अगर उसको लॉन्ग कॉन्टेक्चुअल आप उसको कोई बात बताएंगे तो वो शायद उसको अंडरस्टैंड करने में ना उसको समझ आए, लेकिन काफ़ी हद तक वो अच्छा हो चुके हैं। मसलन कौन सी ऐसी बात है जो कंप्यूटर नहीं समझता? एक रिडल है, उसको इंग्लिश में होती है कि आपने केटल है, एक शीप है, एक बंदा है, एक गोभी है उसके पास, और एक बकरी है। उन्होंने चारों ने क्रॉस करना है, जी दरिया में क्रॉस करना, बिल्कुल। तो अगर आप ये चैट जीपीटी से पूछेंगे तो चैट जीपीटी नहीं आपको आंसर दे पाएगी कि वो क्या स्टेप्स ले, तो वो एक टाइम पे एक शिप के ऊपर, बोट के ऊपर। हम ये सुना करते थे कि एक बकरी है, एक शेर है, घास का एक गट्ठा है और एक आदमी। इसी तरह सेम वही और चारों लोग जो है बैक वक्त नहीं जा सकते, एक एक करके जाएंगे जी। और मसलन वो जो दो चीजें मसलन वो जो खा जाएंगे एक दूसरे को, आदमी अपने साथ कोई एक चीज लेके जा सकता है। एग्जैक्टली। तो वो ये जो रिडल है ना, अब ये उसको नहीं समझ आ रही चैट जीपीटी को। तो आपने उसको यानी कि पूछेंगे तो वो आपको हमेशा रॉन्ग आंसर देगी कि क्या इसका आंसर है। तो इट्स लाइक ये ह्यूमन जो आपकी हमारी साइकोलॉजी, और हम ज़्यादा डीप थिंक कर लेते हैं, उतना वो कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहा है कंप्यूटर उस पर। अभी मुझे ये बताइए कि ऑटोमेशन और एआई में क्या फ़र्क? ऑटोमेशन तो आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको रिप्लेस कर दें डिजिटल से, कंप्यूटर से, या रोबोट से, या आप ऑटोमेटिक कैमरास यूज़ करके, जैसे इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा, फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। मसलन आपको कोई फूड है वो प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो कैमरास डिटेक्ट कर लेंगे कि अच्छी है या ख़राब है, उसको ग्रेडिंग कर लेंगे, एप्पल्स की ग्रेडिंग कर लें। राइस, मेरा एक दोस्त है उसकी राइस मिल है, तो वो कह रहा है उसके जो राइस गिर रहे होते हैं उसी वक्त वो कैमरा उससे इमेज लेता है और उससे वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसको मैंने बाहर निकालना है, ख़राब है, किस ग्रेड का राइस है, और वो पता नहीं मिलियंस टाइम 1 सेकंड में कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरह वो ऑटोमेशन में ये ऑटोमेशन आ जाती है। उसमें कुछ जगहों पे एआई भी होती है, मसलन एआई आपकी इमेज रिकग्निशन सारी एआई है कि आपने रिकग्नाइज़ करना है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना हो सकता है, फूड की क्वालिटी को हो सकता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना हो सकता है, जो भी आपने वो करना है वो एआई के अंडर ही यानी ऑटोमेशन है वो एक ही काम बार बार करती हाँ जी, रहेगी, हाँ जी। और एआई जो है वो ऑटोमेशन के अंदर यूज़ करके उसको इम्प्रूव कर लेंगे और उसकी बेनिफिट ले लेंगे एआई से। अच्छा, ऑटोमेशन पहचान नहीं सकती लेकिन एआई पहचान हाँ, सकती एआई है। पहचान सकती है। अच्छा। एआई ह्यूमन वाला काम कर रही है। अच्छा, अब मुझे ज़रा इससे आगे मैं बढ़ता हूँ कि अब मुझे ये बताइएगा कि ये मजमूई तौर पर अब तक अगर आप इसको देखते हैं तो इकॉनमी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर इसके असरात अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं? दोनों होते हैं, हर फील्ड के, हर साइंस के उसके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि एआई में जो प्लस हुए हैं आपके, अगर अच्छी तरफ जाएं तो आपकी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है सॉफ्टवेयर्स के अंदर एआई के थ्रू कि आप इजीली काफ़ी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी यूज़ करके आपको ऑन फिंगर टिप आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। या आपका मसलन मेडिकल में ये यूज़ हो रही है, आपका कैंसर डिटेक्शन के लिए कुछ लोगों ने कैंसर डिटेक्ट किए हैं उससे, और वो इन एडवांस आपको बता देंगे next 5 year you have more chances of getting lungs cancer और breast cancer, और वो सारा एआई के थ्रू ही हो रहा है। और इसके अलावा एआई के और भी यानी कि काफ़ी फील्ड्स में यूज़ हो रही है। पेट्रोल रिकग्निशन के लिए आप वीडियो सर्वेलेंस के थ्रू ऑटोमेटिकली सर्वेलेंस कर सकते हैं एरियाज़ की, और फेशियल डिटेक्शन, फेस रिकग्निशन। अब तो बल्कि एयरपोर्ट्स पे आप जाएं, दुबई के एयरपोर्ट पे मैं गया हूं तो उन्होंने उधर तो आप बस फेस आपका रिकग्नाइज करके, आपको ना कोई किसी के पास खड़ा होकर स्टैंप लगवानी है वीज़ा की, पासपोर्ट की, आपको दे लेट यू गो इन जस्ट बाय कैमरा, आपका पिक्चर लिया और आपको जाने दिया। यानी अब ये खुद ब खुद एआई कर रहा है। एआई सारा वो एआई कंप्यूटर ही डिटेक्ट कर रहा है कि ये कौन है, इसका फेस मैंने किया है, उसने चेक किया डेटाबेस में कि ये कौन है, क्या नाम है इसका, और इज ही ग्रांटेड वीज़ा और परमिशन टू गेट इन और नॉट, और उसको अलाउ कर दिया। और सारा डिजिटल, कोई बंदा इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। अच्छा, ये जैसे अभी आप बता रहे हैं कि एआई ने खुद ब खुद आपको पहचाना दुबई में और आप चले गए, अब इसका मतलब है कि एआई ने तो नौकरी ख़त्म कर दी एक उस आदमी की जिसने मोहर लगानी थी, जिसने आपकी तस्वीर के साथ आपका चेहरा मैच करना था। तो फिर वो कौन कौन सी नौकरियां हैं या कौन कौन सी जॉब्स हैं, शोबे हैं, पेशे हैं जो एआई ख़त्म करने की सलाहियत रखती है? पाकिस्तान के लिहाज से डिफरेंट होंगे और यूरोप और अमेरिका के लिहाज से डिफरेंट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जो लेबर कॉस्ट होती है ना वो बहुत कम होती है। तो अब मसलन आप अगर इधर रोबोट्स लगाएंगे और फूड की आप ऑटोमेशन करने के लिए उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कैमराज और वो सारे रोबोट आर्म्स वगैरह लगाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। इससे बेहतर आप अगर सस्ता सा किसी को हायर करके उससे काम करवा लेंगे तो आपको सस्ती लेबर, चीप लेबर मिल जाएगी। लेकिन उन कंट्रीज़ के लिए जिनमें चीप लेबर नहीं मिलती, लेट्स से यूएस है, यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देन दे डू जैसे अपनी पूरी रोबोट फैक्ट्री, हर चीज़ ही रोबोट के थ्रू हो रहा है, सारे कुछ ऑटोमेशन हो रही है। जो काम भी रोबोट कर सकता है, ह्यूमन नहीं ज़रूरत, वो उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं और उससे वो उनकी सारी जॉब्स ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि रोबोट्स आपका अच्छा काम भी करेगा, थकेगा भी नहीं, आपको छुट्टी भी नहीं करेगा, आपको जितने घंटे आप कहेंगे उसको काम करता रहेगा चुप करके, जो आप उसको कहेंगे वैसे करेगा। ठीक है, ना वो बोलेगा। तो ऑटोमेशन है ना, वो तो रोबोटिक्स। हाँ, उसमें एआई जो उसमें एआई भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ये आप बिल्कुल उसको, यानी कि ये एक दोनों चोली दामन का साथ है इनका। अच्छा, एआई और ऑटोमेशन। हाँ जी, क्योंकि आप मसलन काफ़ी जगहों पे जहाँ ऑटोमेशन कर रहे थे वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग आपको आ जाएगी कि मसलन लेट्स से आपने टेस्ला की जो गाड़ियों का उसका पूरा प्लांट है, उसमें उसने गाड़ियाँ बना रहे हैं तो उसने डिफेक्ट चेक करने हैं
कि ये जो गाड़ी आई है बन के, इसमें कहाँ कहाँ पे पेंट में मसला आ गया है या फिर उसकी फॉर्मेशन में मसला आ गया, तो वो इमेज प्रोसेसिंग से होगी। वो कैमरा उसकी पिक्चर लेगा उसकी और फिर उसकी बेस पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो रोबोट उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको एक ख़राब जो मटेरियल उधर फेंक देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा पार्ट को या जो भी करेगा। तो इट्स हैंड एंड इन हैंड बोथ थिंग्स चलती हैं कंप्यूटराइजेशन में। सारी एआई उसकी डिटेक्ट कर रही होती है कि ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं, पेंट सही हुआ है, इसका मुख्तलिफ सेंसर होते हैं पेंट में, एक इमेज का एक सेंसर है, और भी सेंसर्स होते हैं, एयर के थ्रू वो चेक कर रहे होते हैं या टेम्परेचर सेंसर से कुछ चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, मल्टीपल सेंसर से आप क्योंकि ये फैसला करना कि गाड़ी में ये जगह पे रंग ठीक है ये गलत है बड़ा मुश्किल फैसला बहुत है। मुश्किल है। हाँ, तो और उसको ट्रेन करना है आपने, फिर वो जो आपका एल्गोरिदम होगा इमेज प्रोसेसिंग का, एआई का, वो उसको ट्रेन करके अंडरस्टैंड करेगा कि कौन कौन से एरियाज़ को मैंने एक्सेप्ट करना है और उसको मैंने नहीं करना है एक्सेप्ट, तो वो उसकी ट्रेनिंग होगी वो एल्गोरिदम का। इस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, अब कार आपके ड्राइवर ख़त्म हो जाएंगे, अच्छा ड्राइवर आपको कोई रहेगा ही नहीं, सारी कार्स खुद ही चलेंगी और बेहतर चलेंगी लोगों की निस्बत। इस तरह ये जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स होते हैं, ये आपका कहाँ से कराची से सामान लेके लाहौर या पेशावर तक लेके जाते हैं, 2-3 ड्राइवर हैं, रास्ते में खाना खा रहे हैं, वो सारे सेल्फ ड्राइव ऑटो ड्राइव हो जाएंगे। खुद ही ट्रक चल रहा होगा मोटरवे पे, उधर से कराची से चलेगा, इधर लाहौर आ जाएगा, आपके घर के सामने खड़ा होके आप सामान उतारें और चला जाएगा। इस तरह डिलीवरी की हैं, फूड डिलीवरी, अब इधर आपको फूड पांडा वगैरह या जो भी हैं दूसरे वाले करते हैं डिलीवरी, उसके आपका वो आते हैं ड्रोन्स आएंगे, उसके साथ पिज़्ज़ा होगा। यूएस में तो हो रहा है, पाकिस्तान में शायद लेटर ऑन हो, तो ड्रोन्स के नीचे पिज़्ज़ा आपका पड़ा होगा, वो आपके घर के सामने कोई आपने चीज़ रखी होगी उधर फेंकेगा पिज़्ज़ा और चला जाएगा। अच्छा, डिलीवरी भी ऑटो ड्रोन्स के थ्रू। अच्छा। और वो उसके अंदर कंप्यूटर भी चल रही है, ऑटोमेशन भी चल रही है, उसके अंदर एआई भी चल रही है। अब वो उसको कैसे पता चला कि वो जो जगह है किस जगह पे उसने फेंकना है, वो उसके अंदर कैमरा होगा, वो उससे देखेगा। लोकेशन पे तो आ गया जीपीएस के थ्रू ट्रैक करके, लेकिन उसने जो जिस जगह पे फेंकना है आपने उधर कोई स्पेसिफिक उन्होंने कहा होगा कि इस तरह का आप जगह बना दें अपने घर के सामने जहाँ पे वो फेंके, वो डिटेक्ट करेगा ये वही जगह है, उधर फेंकेगा। वो हर जगह पे डिफरेंट हो सकती है, हर घर के सामने डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, एक तो हो गया ड्राइवर, आप कह रहे हैं कि ड्राइवर गए, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम ऑटोमेट हो जाएंगी, ऑटोमेट एआई की बेस पे। डॉक्टर्स का मेरा जो ख्याल है ना, मेरे ख्याल से डॉक्टर्स, एआई डॉक्टर इज़ बेटर देन रियल डॉक्टर्स। अच्छा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब हर किस्म के डॉक्टर होते हैं, कुछ वेरी सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, कुछ मीडियल होते हैं। वो सीनियर जो होते हैं, वाई वी प्रेफर देम, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को देखा होता है। तो अगर हम वही जो उन्होंने इतने ज़्यादा पेशेंट्स को देख के अपना बनाया है दिमाग में कि क्या इलाज होना चाहिए, अगर हम वही चीज़ें एआई को ट्रेन कर दें, न्यूरल नेटवर्क को, तो ही विल बी एग्जैक्टली सेम एज दिस डॉक्टर, एज दिस सीनियर डॉक्टर। और अगर एक दफ़ा आप ट्रेन कर दें तो देन दिस डॉक्टर विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, हर बंदे के लिए, पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया पूरी के लिए अवेलेबल होगा। उसको पता होगा, उसको आपने पैरामीटर बताने भाई ये चीज़ें हैं, वो उसको सारे वो जो वाइटल्स लेके वो बता देगा कि आपको ये आप दें। और मेरे ख्याल से मैं तो वैसे मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाता है, अवॉइड करता हूँ जितना मर्जी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेडिसिन लिख देते हैं, इतना ज़्यादा लिख देते हैं। मेरे ख्याल से एआई इन चीज़ों को, उनके सिम्टम्स हैं, उनकी वो जो उनका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है डॉक्टर्स का, उसको भी एलिमिनेट कर सकता है कि भाई लोगों को एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देनी, उनको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी दें मेडिसिन। वकील, लॉयर्स तो बल्कि कुछ कंपनीज कर भी नहीं है यूएस में, जो वो प्रीवियस जितने भी केसेस हैं उनका सारा वो उन्होंने ट्रेन किया है मॉडल को, और उससे अंडरस्टैंड किया है कि क्या केसेस हैं, तो उससे आप एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन वो अभी जो ज़्यादातर चल रहे हैं ना, वो वकील प्लस वो एआई मॉडल मिल के काम करते हैं, तो वो एक अच्छी आउटपुट दे देती है। हाँ, ह्यूमन प्लस एआई मॉडल। उससे ये होता है कि अब जो वकील है, जहाँ ह्यूमन है, उसकी मेमोरी में तो सारे चीज़ें नहीं डाटा पड़ा होगा हर वक्त। मसलन
मिलियंस ऑफ केसेस हो रहे हैं हर अदालत में एक कब से लेके, और उसके क्या क्या फ़ैसले आए हैं। तो वो जब वो असिस्टेंट्स लेता है ना चैट जीपीटी या इस तरह के एआई मॉडल से, तो वो उसको बता देती है कि ये चीज़ें हैं, तुम अगर ये वाला केस कर रहे हो तो इसमें ये चीज़ें तुमने एस्पेक्ट को ख्याल करना है। तो वो एक समरी दे देगा, वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, जिसमें उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी होगी उसके अंदर डीप अंदर चला जाएगा, उससे और अंडरस्टैंड करेगा। यानी कि अगर वो लॉयर एक केस को प्रिपेयर करने में 10 आवर्स या 20 आवर्स लगाता था, तो वो नाउ ही कैन डू इन 1 आवर। सहाफ़ियों का क्या बनेगा? सहाफ़ी तो द गुड थिंग, सहाफ़ी इधर हम एआई में अब फेक न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, इमेजेस आप देखें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, ओबामा के मेरे ख्याल से एक वीडियो आई थी, वो कि उसकी नहीं वीडियो थी लेकिन उन्होंने उसके ऊपर वो करके जो उससे बुलवाना चाहता था उससे बुलवा लिया था। तो आप फेक जो आप वीडियोज़ बना के आप किसी भी पॉलिटिशियन को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि वो ये कह रहा है, हालांकि वो अब जो उसको फेक या रियल का स्टेटस देना है वो सहाफ़ी ने करना है। ठीक है, साफ़ी ने देख के कहना है कि भाई ये इन्होंने बात नहीं की, ये इन्होंने सही किया है, ये गलत है, ये फेक न्यूज़ है और ये सही चीज़ है। फलां वाक़या जो है उसमें मैं खुद उधर था और मेरे से उनसे बात हुई है, तो मैंने नहीं ये चीज़ कहते हुए सुना। ठीक तो है, देन साफ़ी का रोल आ जाएगा। लेकिन वीडियो में तो लोग कुछ भी आप दिखा सकते हैं, कुछ किसी को भी आपको भी बोलते हुए कुछ भी बता अच्छा, सकते हैं। एक जनरेटिव एआई है, एआई खुद ब खुद कोई काम कर लेती है। मैंने ये पढ़ा कि एआई ने एक म्यूज़िक बना लिया जो उससे पहले कभी नहीं बना था। एआई ने लिख लिया कुछ, एआई ने पेपर सॉल्व किया और बेहतरीन नंबर ले लिए। एआई ने कोई तस्वीर बनाई, ड्रामा, हत्ता के बाद लोगों का दावा यह है कि उन्होंने ड्रामा भी एआई पे लिख लिया। खुद मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एआई को कहा कि एक ख़त लिखो और फलां को लिखो, और उसमें कोई हदायत इससे ज़्यादा नहीं दी चैट जीपीटी पे, और उसने मुझे एक मुनासिब और बहुत अच्छा ख़त जो है वो लिख के दे दिया। तो ये बताइए कि ये जो जनरेटिव एआई है ये कहीं इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो इंसान पे गलबा पाले? जो जनरेटिव एआई है वो तो पता नहीं इतनी बड़ी होती है कि नहीं, क्योंकि वो तो कन्वर्सेशनल है ना, आपने उसको कहा है तो उसने टेक्स्ट आपको आउटपुट दे दिया। वो उसको मसलन कैसे गलबा पाना है या अपनी मशीन्स के थ्रू दूसरी मशीन कैसे क्रिएट करनी है या आर्मी कैसे बनानी है या वेपन्स कहाँ से लेने हैं, तो दैट्स स्टिल वेरी फार। It could be possible कि in future machines can be intelligent and they can go by using robots. रोबोट्स भी उनके पास ही होंगे, आगे रोबोट्स भी आ रहे हैं और सारा कुछ आ रहा है। तो नॉट इन कन्वर्सेशनल चैट जीपीटी, लेकिन इसके अलावा ये रोबोट्स सारे मिल के दे कैन गो टू दैट डायरेक्शन, और इस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है अगर उनके अंदर लिमिट्स या चेक एंड बैलेंसेस ना रखे, कंट्रोल्स ना रखे ह्यूमन ने, तो दे मे कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अभी मैंने एक पढ़ा कि आज से कुछ साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक वैक्सीन दरियाफ्त की गई। अगर कोई वैक्सीन दरियाफ्त कर ली, ज़ाहिर है वो लोगों ने उसको कहा कि आपकी ये लिमिटेशंस हैं, आपने इस तरह दीगर चीज़ों को चेक करना है, माइक्रोब्स को वगैरह वगैरह, जो इसकी टेक्निकल चीज़ें, प्रोटीन्स हैं, उन्हें चेक करना है। वो उसने किया और एक वैक्सीन बना ली। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन की बजाय कोई जहर बना ले या कोई नया वायरस बनाते? सब कुछ बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। एट द एंड ऑफ द डे वैक्सीन में भी हम वायरस ही यूज़ कर रहे होते हैं जी, वायरस का पार्ट ही होता है, लेकिन वो मरा होता है, यानी कि इतनी उसकी क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो सेम चीज़ हम उसको वायरस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी मैं देख रहा था एक लंदन की कंपनी है, वो काम कर रहे हैं कि वो प्रोटीन्स पे सर्च करते हैं अपनी मेडिसिन्स को, कि हमारी मेडिसिन्स का क्या रिएक्शन आता है, और उसकी बेस पे वो अपनी मेडिसिन्स इम्प्रूव कर रहे हैं यूजिंग एआई, कि वो प्रोटीन का क्या रिएक्शन आता है, जो हमारी बॉडी पे रिएक्शन आएगा उसकी बेस पे वो अपनी मेडिसिन को इन्हांस कर रहे हैं। इस तरह एक और आपने जो जनरेटिव एआई का कहा है,
चैट जीपीटी तो एक चीज़ है, एक और यूके बेस्ड कंपनी थी डीप माइंड या इस तरह कुछ नाम था, वो दे गॉट एक्वायर्ड बाय गूगल लेटर ऑन। उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने वो एक गेम बनाई थी जो कि एआई जीत जाती थी ओवर द ह्यूमन इंटरफेस। तो उसने एक ऐसी चाल चली थी जो कि सब लोग हैरान रह गए थे कि ये तो हमने कभी इसको ट्रेन ही नहीं की ये चीज़ एआई ने। जी। तो एआई ने वो चाल में ऐसा हो चुका। हाँ, चेस में वो एक और गेम थी, उसका नाम मुझे नहीं पता, डॉट्स वाली होती है जी। तो चेस में भी शायद किया हो। तो उसने ऐसी चाल चली थी, दे वर सरप्राइज्ड कि ये चाल तो हमने इसको सिखाई नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने जब एक फाउंडेशन तैयार कर दी न्यूरल नेटवर्क्स की और उसको बता दिया कि ऐसे करें तो ये हो सकता है, लेकिन आपने वो दो चीज़ों के दरमियान वाली चीज़ उसको नहीं बताई, लेकिन उस पर भी तो उसने कोई ट्रेनिंग की होगी ना। अब जो हमारा क्रिएटिव माइंड है, हमें तो यानी कि एक उर्दू में कुछ चीज़ें स्टोरीज़ पढ़ी हैं या कुछ पोइम्स पढ़ी हैं, लेकिन हमें दिमाग में ये तो नहीं कहा कि हमने इधर तक रिस्ट्रिक्ट करना है। वी कैन सिट और हम अपने ख्याली दुनिया में जाके कुछ भी नज़म क्रिएट कर लेते हैं। हाँ। कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो एआई का मॉडल भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है, वो भी खुद कोई चीज़ क्रिएट कर सकता है, खुद चीज़ उससे जितना हम टो करें, जितना हम पूछें, उतना वो बताएगा फिर हमें, और फिर हमें वो स्टेप्स भी बताएगा कैसे मैंने क्रिएट किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम मतलब ज़ाहिर है मेरे जैसे लोग नहीं, आप जैसे लोग, आप लोग एक ऐसा कंप्यूटर बना रहे हों जो एआई पे मबनी हो और वो खुद सीख भी रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहें कि ये सिर्फ ये काम सीखे लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ भी सीख ले जो आप उसे ना सिखाना चाहें? क्या ये इम्कान मौजूद है? जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अंदर अंदर तो वो चीज़ें सीख लेगा। मसलन अब हमने उससे इमेज प्रोसेसिंग का काम लेना है एल्गो से, तो वो इमेज प्रोसेसिंग करेगा, उसको साउंड प्रोसेसिंग की नहीं समझ आएगी कि ये अगर उसको हम वॉइस दें कि ये बताओ ये कुत्ता बोल रहा है या कुत्ता भौंक रहा है या बिल्ली बोल रही है, उसकी वो नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको हमने इमेज पे ट्रेन किया हुआ है। तो वो कॉन्टेक्चुअल रहेगा उस लिमिट तक जहाँ तक हम उसको ट्रेन करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर हम एक कंप्यूटर बनाते हैं जिसमें हम इस तरह के सारे मॉड्यूल रख लेते हैं जी, कि मसलन उसमें हमने इमेज प्रोसेसिंग भी डाली हुई है, उसके साथ कैमरा लगा हुआ है और कैमरे से देख के वो सीख रहा है, दूसरी तरफ हमने उसके साथ वॉइस रिकग्निशन भी डाल दी है, जैसे अलेक्सा होता है, आपने शायद यूज़ किया हो अमेज़ॉन का, वो उसको हम बोलें तो वो बता देता है, या सिरी है या सिरी अलेक्सा जो भी है, इस तरह वो वॉइस पे आ जाते हैं। इस तरह और सेंसर्स का भी हम डाल सकते हैं। अभी मैं एक और देख रहा था, एक मेडिकल के वो मसलन आपके लिम्स अगर किसी की बाजू नहीं है या टांग नहीं है तो वो आपको सेंसर पहनाते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मेजर करते हैं और आपको कहते हैं आप सोचें कि आप हाथ बंद कर रहे हैं, उसका हाथ नहीं है लेकिन उसको सेंसर पहना के और नकली हाथ लगा के उसको ट्रेन करवा रहे हैं कि आप सोचें कि हाथ बंद कर रहे हैं, हाथ खोल रहे हैं, और वो फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ट्रेन करके और फिर आप जब सोचेंगे ही तो आपका हाथ बंद या खुल जाएगा। तो वो वहाँ पे भी मशीन लर्निंग और एआई यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी इंसानी आज़ा जो हैं वो मसनूई होंगे लेकिन इंसान के जहन से लेकिन आप इधर से सोच रहे हैं ना, क्योंकि हमारी जो भी हम सोचते हैं ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, इसको इलेक्ट्रो सेलोग्राफी कहते हैं, EEG, और वो हमारे ब्रेन से आ रहा होता है और हमारी बॉडी में भी उसके सिग्नल आ रहे थे। जैसे आप ECG भी करते हैं जी। अपनी हार्ट की, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है आपका हार्ट का कि आपका हार्ट क्या वो पल्स क्या आ रही है और सारा कुछ। तो अब बल्कि जो न्यूरल लिंक जो आप पूछ रहे थे वो एलोन मस्क ने भी उसी पे ही काम किया है कि वो जो हम पहले सिग्नल लेते हैं इलेक्ट्रिक, वो पहले एक्सटर्नल थे सारे सेंसर्स के, आप इधर सर पे एक वो सेंसर पहन लेते हैं तो उससे आपके सिग्नल आने लग पड़ते हैं और उस सिग्नल की बेस पे आप वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया है, वो इम्प्लांट कर रहे हैं, वो आपके दिमाग के अंदर चिप प्लांट करेंगे और उधर से वो सिग्नल लेके, और यानी कि जितना आप दिमाग के करीब जाते जाएंगे उतने सिग्नल प्योर क्वालिटी मिलेगा, क्योंकि सोर्स तो दिमाग है ना, दिमाग से सिग्नल निकल रहे हैं, तो जितना उसके करीब चले जाएंगे उतना उसका क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, और उस पर जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना आप उसका नॉइज़ नहीं होगी और आप उस पर डिसीजन अच्छे ले सकेंगे।
तो अब उन्होंने बल्कि वो काम कर रहे हैं ब्लाइंड लोगों की, अगर मसलन आँख ख़राब है सामने लेकिन उनका पीछे दिमाग में जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसका पार्ट सही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो मसनूई आँख बना रहे हैं बेस्ड ऑन AI। तो वो ये क्या होगा कि आपको जो भी नज़र आ रहा है वो आपके, क्योंकि दिमाग में जाके वो इम्प्रिंट हो जाता है पीछे जाके आपकी आंखों से, तो वो आपकी आंख नहीं भी होगी तो वो ऐसा सेंसर लगा देंगे कि आपको सब कुछ नज़र आएगा, आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं। हाँ, आपको नज़र आएगा, देख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर AI यानी एक ऐसा शख्स बनाया जा सकता है सब कुछ, हाँ, जिसे रोबोटिक, हबीब अकरम हाँ, कहा जाए हाँ या जी, डॉक्टर फहद गुरैर कहा जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? है पॉसिबल। इवन आपका जो ये कुछ चीज़ें तो मैंने पहले बता दी। अब मसलन आपका ये जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं इसमें हमारे जो इतने ज़्यादा, अगर हम देखें हमारे पिक्सल्स जो हैं जी जी हमारे फेस उज़लात कहते हैं, हाँ जी, 200 से ज़्यादा होते हैं और वो उसमें जिनसे हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन आते हैं। तो अब वो सारी जो चीज़ें आप अगर एक मॉडल में डालते हैं और उसका सेम कलर और सेम लोकेशन और साइज़ बनाते हैं तो वो इट विल मिमिक हबीब अकरम। और उसको फिर आप वो जो आप एक्सप्रेशन देते हैं, अगर मसलन मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि आप जब गुस्से में हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं, और आपकी मैं मल्टीपल वीडियोस खुशी में भी कर लेता हूँ, फिर वो जो आपका डाटा आया है मुझे मसलन 3D सेंसर से मैं आपका डाटा रिकॉर्ड करता हूँ। आपने काइनेक्ट वगैरह देखी है, वो जो माइक्रोसॉफ्ट की गेम है जो 3D सेंसर का डाटा लेती है, यानी कि एक तो इमेज का होता है ना, वो 2D होता है जी जी, एक और सेंसर होता है वो आपकी डेप्थ भी बताता है कि आपका फेस मसलन नाक इधर है, फेस इधर है, तो वो 3D आप लेके आपका, ये आजकल मोबाइल फोन में भी एक चीज़ आई है जिसमें मोबाइल में भी चेहरे को 3D रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। तो वो सारे डाटा लेके फिर हम उस रोबोट के अंदर डालेंगे एंड इट्स डूएबल, और उसके वो जो सारे सेंसर्स के होंगे ना, एक्चुएटर्स वगैरह जिससे वो मूवमेंट होंगी उसके अंदर, उनको हम ट्रेन कर देंगे कि भाई जब खुश होना है तो ऐसे ये वाला स्टेज आएगी और इसकी ट्रांजिशन ये होगी, और जब गुस्से में आना तो ये वाली ट्रांजिशन होगी, और आपके लिप्स भी उसी तरह हिला सकते हैं। एवरीथिंग इज़ डूएबल। अच्छा, अभी आपने जैसे इब्तदा में गाड़ी की मिसाल भी दी कि गाड़ी ड्राइवर जो है वो नहीं होगा, सेल्फ ड्राइव गाड़ी होगी। सेल्फ ड्राइव गाड़ी के सामने एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि सामने एक बच्चा आ गया और दूसरी तरफ एक खाई आ गई है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब मफरूज़ा है कि अगर सामने कोई शख्स है, अगर उसको हिट करूं, अगर जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है गाड़ी उसको हिट करे तो वो बच जाएगा, और अगर उसको बचाए तो खुद गिर जाएगा। इस सूरत में ये तो बड़ी अखलाकी एक एथिकल क्वेश्चन है, क्या होगा इस सूरत में? फिर आपने वो ये डिपेंड करता है जिस कंपनी ने वो एल्गोरिदम बना रही है। अच्छा, अल्टीमेटली एल्गोरिदम पे बात जाएगी, एल्गोरिदम पे बात जाएगी कि क्योंकि आप सारी चीज़ें जो इस तरह के स्पेशल केसेस होते हैं वो आप AI को नहीं डिसाइड करने देते हैं, क्योंकि दैट कैन बी वेरी डेंजरस, वेरी लीथल। उन्होंने एल्गोरिदम के अंदर कुछ लिमिट्स लगाई होती हैं कि ह्यूमन आ जाए या कोई इस तरह की सिनेरियो आ जाए तो AI गिव अप इमीडिएटली। वो मसलन कार रुक जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, या वो इमीडिएटली वो कहेगी ड्राइवर को आप टेक ओवर कर लो, आपका डिसाइड करना है। तो इस तरह वो ना एल्गो को उस हद तक यूज़ करते हैं जहाँ तक वो सेफ़ है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते, कंपनीज नहीं चाहती कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो उनके लिए डिफेम हो गए उनकी कंपनी। वैसे भी आपकी बात से सुन के ख्याल आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी अंदर बैठे हुए शख्स को बाहर उछाल दे, इजेक्टर हो सामने आने वाले को बचा ले और खुद खाई में चली जाए। हाँ, इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी फिल्में इस पे बन चुकी हैं कि AI ने अज खुद अपने आप को इतना ताकतवर कर लिया कि उसने ड्रोन्स भी बना लिए, उसने असले पे पूरी की पूरी कुव्वत हासिल, असले पे उसने पूरी कुदरत हासिल कर ली, और वो खुद ब खुद चीज़ों को बनाती चली जा रही है और ह्यूमन को उससे ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, हो सकता है इन द नियर फ्यूचर या जो भी है, क्योंकि जो
बॉट्स वगैरह तो सारे बन चुके हैं, जो सारे कर रहे थे वो तो उनको हमने लिमिट रखा हुआ है या कंट्रोल रखा हुआ है, या उसको हम एक टास्क देते हैं और वो टास्क कर देता है। जब अगर हम उनको इंटरलिंक कर दें या इंटरकनेक्ट कर दें और उनको मोर फ्रीडम अगर ह्यूमन दे दे उनको, मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग ही उनको दे विल लेट देम डू इट। वो खुद नहीं आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते अगर आप लिमिट्स में रखें उनको। आपका ख्याल है या हम साइंटिफिकली बात कर रहे हैं? साइंटिफिकली प्रोग्रामेटिकली क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि शायद ये खुद ब खुद इसमें ये गुंजाइश मौजूद है एआई में कि ये खुद ब खुद कोई चीज़ क्रिएट कर ले और फिर जो हमारे भी काबू में ना हो। खुद ब खुद वो चीज़ क्रिएट करने के लिए उसको वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, या वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, या वो नेटवर्क चाहिए होगा, या आई मीन टेक्निकली इट कैन बी पॉसिबल अगर उसको नेटवर्क या वो सारी चीज़ें मुहैया कर दी जाएँ और वो इंग्रेडिएंट्स दे दी जाएँ। लेकिन अगर हम मसलन लेट से एक रोबोट है, उसको हमने पावर ऑफ किया हुआ है, उसके अंदर बैटरी नहीं है, तो उसने कैसे क्रिएट करना है किसी और चीज़ को या जो करना है। मैंने कई दफ़ा तजुर्बा किया है ये कि जब मैं जहाज़ में हम सफ़र करते हैं तो हम जिस मुल्क में उतरते हैं उस मुल्क के टाइम पे खुद ब खुद हमारा मोबाइल फ़ोन वो आपने ऑटो सेट किया हुआ है ना अपना सेटिंग। अच्छा, हमारा फ़ोन टाइम जोन खुद ब खुद चेंज वहाँ चला जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जाके फौरी तौर पे वो वहाँ के मौजूद कनेक्शन से रब्ता करने, वहाँ पे मौजूद जो भी टेलीकॉम से रिलेटेड चीज़ होती है उस टावर से ख़ुद को कनेक्ट करने की कोशिश करता है और बताता है कि भाई तुम ये करो तो, और एक SMS आ जाती है जी कि यू हैव अराइव्ड इन दिस एंड जी। अच्छा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर मेरा मोबाइल फ़ोन ये कर रहा है तो कल को ये भी तो हो सकता है एक ड्रोन कहीं से उड़े और किसी दूसरी जगह आए और वो ख़ुद को वहाँ की मशीनों से या वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करे और कामयाब हो जाए। हाँ, ये तब हो सकता है जब हमने उसमें ये फंक्शनलिटी रखी है। अब जो मोबाइल फ़ोन आपका कर रहा है, मोबाइल फ़ोन में ये सारा कुछ कोडेड है, यानी कि कंपनीज ने बना के अंदर डाला हुआ है सॉफ्टवेयर। आप एक सेटिंग ऑन करते हैं कि आप उस टाइम जोन ऑटोमेटिक है, तो आप जहाँ पे भी उतरेंगे आपका वो जो सेलुलर एंटीने से आपका लिंक बनेगा वो आपको ये भी बता देगा कि मैं इस मुल्क में हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, और वो सारी लोकेशन की बेस पे आपका वो अपडेट हो जाएंगी सेटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डाली हुई हैं, फीचर डाले हुए हैं। तो अगर हम उसमें चीज़ें डालेंगे तो फिर और उसमें कंट्रोल नहीं रखेंगे तो देन इट्स पॉसिबल। लेकिन अगर हम उसमें कंट्रोल रखते हैं, लोग जो कहते हैं, अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं, यूरोप में भी कह रहे हैं कि भाई इसका एक एथिकल क्वेश्चन पैदा हो चुका है, होना चाहिए। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। वो क्या मसला, उनका खौफ क्या है? यानी उनका खौफ क्या है कि नहीं भाई इस तहकीक को रेगुलेट करें? उनका यही खौफ है ना। एक तो मसलन अब जो हमारे वीडियोस या इमेजेस आप फेक क्रिएट कर लेते हैं, वो वीडियोस आप बना लेते हैं, वो आप पॉलिटिशियंस की बना के आप इलेक्शंस में मैन्यूवरेबिलिटी कर सकते हैं, या आप फेक न्यूज़ दे के कोई बड़ा इंसिडेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि कभी हुआ ही नहीं, और उसकी बेस पे आपकी स्टॉक मार्केट कहीं से कहीं जा सकती है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप उसमें, मेरे ख्याल से पॉजिटिव इफेक्ट जहाँ हैं, मेडिकल की एप्लीकेशंस हैं या ड्राइवरलेस कार्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उधर नेगेटिव की भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं जिस पे मेरे ख्याल से कंट्रोल थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन थोड़े बहुत होने चाहिए। दिस इज़ गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, बजाय इसके कि, क्योंकि इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं कि मे भी हम जानबूझ के किसी चीज़ को ना उसको कंट्रोल करें भी, और कंपनी वो जान के वो AI पे डाल दे चीज़, हालांकि वो उन्होंने खुद की हो। तो इसमें वो कंपनीज भी यानी कि मैनिपुलेट कर सकती हैं चीज़ें, अगर हम उन पर चेक्स एंड बैलेंसेस ना रखें गवर्नमेंट्स। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स प्रॉब्ली आ सकते हैं, ड्राइवर्स के बारे में अब बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि ड्राइवर्स तो प्रॉब्ली डन, सेक्रेटरीज ह्यूमन जो आपके असिस्टेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि अब भी बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये कब तक होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? कितने अरसे में कि डॉक्टर्स की जगह रोबोट्स ले लें या इस तरह के कोई AI ओरिएंटेड आप डॉक्टर को तो AI ऑनलाइन आप ई क्लिनिक के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आप उसको बताएंगे मेरा ये टेम्परेचर है, ये एक्सेट्रा है, वो आपको जवाब दे देगा चैट GPT की तरह। कितने अरसे में मुकम्मल तौर पे आपको, यानी अगर मैं क्लिनिक में जाऊं और मैं वहाँ पे अंगूठा लगाऊं
या वो कहें इसमें सांस लो, तो वो मुझे बताए कि अच्छा अब आप ज़रा इधर आ जाए, वो मुझे लटाए और मुझे चेक करे और कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो। ये बनाने को तो आप अभी बनाना चाहें बना लें, लेकिन जो पेनिट्रेशन है इनटू द सोसाइटी दैट ऑलवेज टेक्स टाइम। जो चीज़ें अब मसलन साइंस ने काफ़ी हद तक एडवांसमेंट तो हो चुकी है मेरे ख्याल से, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं अभी, लेकिन उसका एक टाइम लगेगा। इट मे बी 10 ईयर्स, 15 ईयर, 20 ईयर्स, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, लेकिन हमारे लाइफ टाइम में ये सब चीज़ें हो सकता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आई डोंट नो हाउ मच, कितने % हो जाएंगे, लेकिन बाहर तो वो अभी से ही मेरे ख्याल से विद इन 5 ईयर आप इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर देंगे। और ड्राइवर तो पहले ही ड्राइवर लाइसेंस तो कार चल रही हैं। यूएस में लाइसेंस हैं कई कंपनीज़ को जो कैलिफोर्निया में अपनी ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग कर रही हैं। अब मसलन इवन नए जो मॉडल्स आ रहे हैं गाड़ियों के, आपने आई डोंट नो देखे हैं कि नहीं, उनमें वो ड्राइवरलेस पार्किंग की होती है। आप उसको कहें कि वो खुद ही जाके पीछे पार्क कर देगी गाड़ी। थोड़ी बहुत तो आ गई है ना वो, आई मीन उस जगह पे भी पहुंच जाएंगे कि वो खुद ही ड्राइवरलेस चले जाए, लेकिन अभी से आने शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ हैं जो खुद ही ड्राइवरलेस पार्क कर देती हैं। अगर डॉक्टर्स की ज़रूरत हमें नहीं रहती और एक उसकी जगह मशीन आ जाती है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलाज करती है, तो फिर हमें मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर वो सारा जो हमने नॉलेज है, बजाय इसके कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, वो एक मशीन को सिखा दिया हुआ है और वो मशीन बार बार रिपीटेडली आप मल्टीपल लोगों को, पेशेंट को चेक कर सकती है, तो वी डोंट। इसी तरह अगर जिस तरह अब AI कहते हैं कि वो खुद से कोई प्रोग्राम लिख भी सकती है और ख़ुद से कोई वेबसाइट भी बना सकती है। हाँ जी। तो गोया कंप्यूटर की फील्ड में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ज़रूरत कम हो जाएगी, उनकी काम हो जाएगी काफ़ी हद तक। कोड इवन पता नहीं, मैं देख रहा था कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का उन्होंने कहा जो रिसेंटली उन्होंने सॉफ्टवेयर रिलीज़ किए, 25% जो कोड था वो AI जनरेटेड था अभी से ही। यानी कि अभी शुरू में है हमारी बातें वो AI कोड के, और AI कोडर भी अंदर वो इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रोग्राम्स जो कि ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर लेंगे। ये होगा कि अभी शुरू में वो दे विल हेल्प द सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको स्पीड अप करने में, कोडिंग करने में, एट वन स्टेज वो उनको रिड्यूस करते जाएंगे। और वैक्सीन में भी मैंने जो वैक्सीन में मेडिकल में मैं पढ़ रहा था कि वो अगर एक इंसान बनाते तो हज़ारों लोग मिलते, हज़ारों घंटे काम करते, हज़ारों चीज़ों के नोट्स बनाते, तब जाके आप किसी एक जगह टेस्ट करते और फिर आप एक वैक्सीन बनाते। लेकिन उस कंप्यूटर ने AI की मदद से चंद दिन में ये सारे काम कर लिए। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपको लगता है रिडंडेंट हो जाएंगी, बेफ़ायदा हो जाएंगी, या इनके अंदर कोई नए डिसिप्लिन शायद आ जाए? हाँ, AI के अंदर बहुत सारे नई फील्ड्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। मसलन अब ये जो आपने एक सिनेरियो बताया था AI का, गाड़ी का, सेल्फ ड्राइविंग कार का, अब ये जो सिनेरियोज हैं, दिस इज़ वन एग्जांपल। इस तरह के हज़ारों और सिनेरियोज भी जो सेल्फ ड्राइविंग कार ने कवर करने हैं, तो उसके लिए एक अलग फील्ड है, उसको वो भी कहते हैं कि आके आप ह्यूमन बीइंग डिसाइड करे कि ये केसेस में हमने क्या कंप्यूटर को करना है, तो वो फिर ट्रेन करता है। तो इस तरह के नए फील्ड्स भी आ जाएंगे जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह। हाँ, वो जो ह्यूमन उसको सेट करता है AI के मॉडल्स को और सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये जो मशीन लर्निंग है, ज़रा इसकी तरफ आते हैं। मशीन जो लर्न करती है, क्या ये पढ़ा भी सकती है? कर सकती है, पढ़ा सकती है, नो डाउट, बल्कि ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकती है। अच्छा क्योंकि ह्यूमन ने तो आई मीन जो आपको एग्जांपल देनी है वो अपने उसने नॉलेज के लिहाज से देनी है ना, उसने सारी किताबें तो नहीं पढ़ी हुई जी। लेकिन जो मशीन है उसको आप ज़्यादा कॉपीज़ या ज़्यादा बुक्स पे ट्रेन करेंगे, जितना ज़्यादा हिस्ट्री का नॉलेज या जोग्राफिकली डिफरेंट एरियाज़ का नॉलेज होगा तो वो ज़्यादा अच्छी आप एग्जांपल। सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन कौन सी होती है जो AI के बारे में, जो आपको लगता है कि अब ये लोग ये तो बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं? जो कहते हैं ना लोग कि पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया को तबाह कर देगी और ये आ जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। आई थिंक
अगर इस तरह का कुछ हुआ भी तो उसमें ह्यूमन भी आज से इन्वॉल्व होंगे। अच्छा। इस तरह करने खाली मशीन नहीं करेगी। खाली मशीन नहीं करेगी, क्योंकि मशीन एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट कंप्यूटर्स, और उसको हम ही बता रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे सीखना है, क्या करना है। उसको वो एक हमारी तरह बेबी है जिसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे सीखो, ये चीज़ें सीखो। अगर हम उसको बेबी को नहीं बताएंगे कि ये काम कैसे करना है तो वो खुद उस एरिया में जाके नहीं कर सकेगी। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे में, यानी अब हम तो उम्र के जिस हिस्से में हैं, लेकिन जो अगली जनरेशन है जिसे जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं, जो मतलब आज और कुछ अभी अभी पैदा हो रहे हैं, ये लोग एआई के साथ इंटरेक्ट करेंगे या हम भी कर सकते हैं एआई के साथ इंटरेक्ट अपने मौजूदा नॉलेज के साथ? इंटरेक्शन तो हमने शुरू कर दी हुई है पहले ही, और काफ़ी जगहों पे हम इंटरेक्ट कर भी रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम एआई से इंटरेक्ट करें। लेट से आप अगर किसी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, किसी एयरलाइन की, किसी टेलको की, दे आर मेनी कंपनीज जो एआई बेस्ड आगे असिस्टेंट आ रहे हैं जो कि आपका कॉल का रिस्पॉन्स करते हैं, और आपको ऐसे ही लगता है कोई असल बंदा ही बात कर रहा है, लेकिन वो एआई बोल रही होती है। इस तरह काफ़ी जगहों पे एआई अंदर ऐड होनी शुरू हो गई है जिसको हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हम ये इंक्रीज़ ही होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये इट कट द कॉस्ट फॉर द बिजनेसेस। उनके लिए सस्ता है, उनको एम्प्लॉय नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी, सारा कंप्यूटर ही ऑटोमेटिकली कर रहा है, और उसको जो फिक्स टास्क है वो उससे इधर उधर डाइवर्ज भी नहीं करेगा। तो अब जो नए लोग, ये जो नया ज़माना है, आप इसमें क्या वैसे मशवरा देते हैं जो वालिदैन हैं कि वो अपने बच्चों को क्या बनाएं? क्योंकि मुझे आपकी बात से लग रहा है कि डॉक्टर्स का मुस्तकबिल को बहुत रोशन नहीं है, इसी तरह जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनका भी मुस्तकबिल रोशन नहीं है, और कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, लॉयर्स का भी मुस्तकबिल रोशन नहीं है। साफ़ी बने। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि यस ये शोबे बचेंगे, इनमें तो बिल्कुल भी एआई नहीं घुस सकती? मेरे ख्याल से एक तो आई मीन एक्सट्रीम या स्पेशलाइजेशन, आप जिस चीज़ में जा रहे हैं, अगर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो एआई, अभी स्पेशलिस्ट एआई आने में ना बड़ा टाइम लगेगा। मसलन कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो, बहुत स्पेशल डॉक्टर हो, जो कि हमने अगर ट्रेन करके नहीं मॉडल बनाया तो इट विल बी वेरी हार्ड। तो आप जो भी फील्ड में जाएँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ की तरफ जाएँ, तो जो कि ह्यूमन, जो कि एआई नहीं अभी समझ पा रही, जैसे मैंने आपको रिडल ये दी है, उस तरह की अगर आप चीज़ों में जाएं तो वो एआई अभी नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी आपके चांस हैं कि आपको वो जॉब, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो अभी 20-25 साल तो मेरे नहीं ख्याल कुछ भी एआई का इतना ज़्यादा होगा। तो मे बी आफ्टर 20 ईयर्स, ये जो अभी जो ग्रेजुएट कर रहे हैं 20 ईयर्स जो होंगे, वो दे विल हैव मोर प्रॉब्लम विद एआई। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बाज़ार जाएं, हम कोई सेल्स गर्ल जो किसी से, या कोई सेल्समैन जो सामने खड़ा है, ह्यूमन ना हो, वो ह्यूमन ना हो? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। और कई दुनिया में कई जगहों पे हो रहा है, पहले ही हो रहा है। सारे बॉट्स ही होते हैं, रोबोट्स ही होते हैं, या फिर इवन सारा रेस्टोरेंट ही ऑटोमेटेड होता है। आपको कोई, किसी को आपने पूछना ही नहीं आना, जाके बस टच स्क्रीन से चूज़ करना है, बैठ के आपको खाना सामने आ जाना है, आपको या तो रोबोट ले आएगा, वो चलता। चाइना में काफ़ी लोगों, काफ़ी रेस्टोरेंट्स ऐसे जो कर रहे हैं। इंसान बचेगा वैसे, या एआई कहेगी कि तुम क्या कर रहे हैं इंसान उस कायनात पे? हाँ, इंसान को बल्कि और वो कर दिया है कि वो और वेला हो जाएगा आराम सुकून से बैठ के सारे काम करवाएगा। जब एआई इतना कुछ कर रही है, कर लेगी, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर इंसान का तो काम ही नहीं रहेगा। इंसान का काम इस कायनात में क्या रह जाएगा? काम ही क्या रह जाएगा? नहीं, सही कह रहे हैं, इंसान का काम वो रह जाएगा जो एआई नहीं करती। ये सवाल आपको परेशान करता है वैसे? नहीं, मेरे ख्याल से इंसान और काम ढूंढ लेगा, मेरे ख्याल से और काम आ जाएंगे। ये तो वही, आई थिंक, हाँ, ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। जैसे हम पहले कहते हैं ना, यार कंप्यूटर आ जाएंगे, तो कंप्यूटर तो इतना वो सारा ऑटोमेट कर देंगे चीज़ें, तो जॉब तो सारी ख़त्म हो जाएंगी, फिर लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जॉब करेंगे? लेकिन कंप्यूटर आया, उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गए, वो प्रोग्रामिंग आ गई, गेम्स बनने लग पड़ी, वीडियो गेम्स, इतना कुछ आ गया, क्या क्या फील्ड आ गई कंप्यूटर के आगे, तो उसमें सारे एम्प्लॉयज़ उधर चले जाते हैं। और आई थिंक एडवांस जो कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूरोप, उनको ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए
एज़ कम्पेयर टू अस हमारे कंट्री के, क्योंकि वो उधर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस होंगे, काफ़ी ज़्यादा। इस वक्त सबसे ज़्यादा एआई में कौन कहाँ पे किस शोबे में काम हो रहा है, और दूसरी बताइए कि कहाँ पे काम हो रहा है? मेरे ख्याल से यूरोप यूएस में ज़्यादातर कंपनी, तो चाइना में बहुत भी हो रहा है, चाइना में चाइना यूएस यूरोप जापान और हर एरिया में ही हो रहा है। उसमें आपके मेडिकल में आ जाएं, मेडिसिन डायग्नोसिस आपका, उसका डायग्नोस्टिक को इम्प्रूव करने में आ जाएं, उसको डॉक्टर्स के आ जाएं, मेडिसिन बनाने, नई न्यू ड्रग डिस्कवरी में आ जाएं, आप वैक्सीन डिस्कवरी में आ जाएं, आप वो जो लिम्स वगैरह हैं आपके वो उनमें आ जाएं, रोबोट्स मसनूई आज़ा में आ जाएं। आई मीन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अब सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स आ जाएंगे, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, उसकी डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो आपको खुद ज़ाती तौर पे कौन सा इसमें शोबा पसंद है एआई का, जिसको आप समझते हैं कि ये वो जगह है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, या ये सबसे बड़ा चैलेंज है? यही वाला जिसमें मसलन एआई को वो समझ जो हम समझ सकते हैं और वो नहीं समझ सकती, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है कि उसको कैसे समझाएं जो हम समझ रहे हैं कि वो जो कश्ती क्रॉस करना है, रिडल को लेके जाना है इधर से उधर, तो उसका वो माइंडसेट कैसे हम बना सकते हैं, उसको कैसे हम वैसे हर प्रॉब्लम तो इंसान भी नहीं सॉल्व कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एआई से तो तवक्को मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा रख लिया हमने। हर प्रॉब्लम लेकिन द गुड थिंग ऑफ एआई या कंप्यूटर, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा है। अब मसलन हमारे तो ब्रेन एक बंदे का 80 बिलियन न्यूरॉन तक महदूद हो जाएगा ना, लिमिटेड होगा, लेकिन उधर तो हम 80 ट्रिलियन न्यूरॉन्स भी बना सकते हैं। हमने बस कंप्यूटर ऐड करने हैं, चिप्स ऐड करनी है। आपने एनवीडिया का देखा होगा, उसका स्टॉक इसीलिए तो ऊपर जा रहा है क्योंकि एनवीडिया इज़ मेकिंग चिप्स फॉर द एआई कंप्यूटर्स। तो आप वो चिप्स बढ़ाते जाएं, आप उस पर मॉडल उतना बढ़ता जाएगा, तो एक होगा कि हम जाइगेंटिक ब्रेन बना रहे हैं जो कि हमारे लाखों करोड़ों इंसानों के बराबर एक ब्रेन हो। तो अब आप सोचें अगर करोड़ इंसान का ब्रेन मिल जाए तो क्या चीज़ सोच सकता है। वो तो अब तो बिल्कुल खौफनाक फिजा बना रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो सारे इंसानों पे कब्जा कर लेगा, हुकूमत करेगा। वो कर सकता है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम शायद हमारा ब्रेन अभी वो कंप्रीहेंड भी नहीं कर सकता कि वो क्या सोच सकते हैं अगर हम उनको इतनी पावर इकट्ठी कर देते हैं। पॉलिटिक्स में भी कोई असर पड़ेगा इसका? हाँ, पॉलिटिक्स में ये है कि लोग अगर उसको एआई को यूज़ करें प्रिडिक्शन करने के लिए, एनालिसिस के लिए कि अवाम क्या सोच रही है और व्हाट वी कैन सेल देम, यू नो, क्या वो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, और उनको वो वाली चीज़ें प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली पीपल विल लव देम। अल्टीमेटली दे नीड डेटा। हाँ, डेटा चाहिए। हाउ पीपल आर थिंकिंग। तो एआई सारा चलता ही डेटा से है। एआई में आपने डेटा फीड किया करना है तो उसकी बेस पे उसने जवाब देना है। अगर वो उसको पास डेटा नहीं होगा तो इट्स लाइक जस्ट कार विदाउट गैस। अगर मैं 10 साल बाद हम यहीं बैठे, आप ये बताइए कि हम किस तरह की दुनिया में होंगे, रिगार्डलेस कि पाकिस्तान है या अमेरिका है? मेरे ख्याल से बाहर तो ज़्यादातर मैं देखूंगा अगर 10 साल बाद हम सोच रहे होंगे तो आपको कोई यानी कि ड्राइवर नहीं रखना होगा। आप गाड़ी को कहेंगे पार्किंग से निकल आओ, वो बाहर गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी, आप जाके गाड़ी में बैठेंगे, उसको कहेंगे टेक मी टू हबीब हाउस और टेक मी टू wherever, you know, take me to Islamabad and then it will just drive and take you there, और उधर जाके आप उतरेंगे आराम से, गाड़ी खुद ही पार्क हो जाएगी पार्किंग में, आप अंदर जाएंगे। इस तरह की एडवांसमेंट आ जाएंगी। आपकी डिलीवरी वगैरह जो सामान वगैरह, मेरे ख्याल से पोस्टल सर्विसेज सारी आपकी ऑटोमेट हो सकती हैं। आपको कोई पोस्टमैन नहीं मिलेगा, खुद ही आएगी एक गाड़ी या मशीन, आपको डिलीवर करके पैकेज चली जाएगी ये आप देख आपके एड्रेस पे। डॉक्टर फहद ये बताइएगा कि जंग जो है आइंदा फ्यूचर में एआई की मदद से, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो जंग फुली ऑटोमेट हो जाएगी, फुली उसमें रोबोट्स आ जाएंगे, बॉट्स आ जाएंगे, सारी ह्यूमन जो पार्ट है ना वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि
आपकी रोबोट्स की आर्मीज़ होंगी, वही दूसरे रोबोट से लड़ रही होंगी, और ह्यूमन कहीं बैठा होगा एक रिमोट लोकेशन पे, वहाँ से बैठ के कंट्रोल कर रहा होगा कि कहाँ पे कौन सी ट्रूप्स डिफाइन। इट विल जस्ट बिकम लाइक अ गेम, यू नो, जैसे आप गेम में खेल रहे होते हैं। हाँ। आप बैठ के आप कर रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप उधर गेम में कितने लोगों को मार रहे होते हैं, तो वो गेम ही बन जाएगी जंग भी। अच्छा, जैसे अभी हम ड्रोन्स को देख रहे हैं, तो उसमें पायलटलेस ड्रोन आ रहे होते हैं, वो आपके मिसाइल फायर कर रहे होते हैं, और वो जो पायलट होता है वो पता नहीं कहाँ हज़ारों लाखों करोड़ों मील दूर बैठा होता है। अभी तो उसके पीछे पायलट होता है, फ्यूचर में तो पायलट भी नहीं होगा उसके पीछे बैठा हुआ। उसको एक मिशन दिया जाएगा कि आपने ये वाला मिशन करना है, वो खुद ही कैलकुलेट करेगा मैंने कब जाना है, कहाँ पे जाना है, कितनी हाइट पे जाना है, और कहाँ पे जा क्या करके वापस आ जाना है। तो फौजी भी ऐसा ही हो जाएगा? हाँ, फौजी आप फौज को फुली रिप्लेस कर सकते हैं, फुली रोबोट से रिप्लेस कर सकते हैं। लाखों रोबोट, करोड़ों रोबोट बना दें और उनको आप डिप्लॉय कर दें, और एक बंदा बैठ के उनको सारा कंट्रोल कर रहा होगा कि ये जी आर्मी है आपकी फ़ौज की, और वो अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करता है, जो भी लड़ाई होती है, तो आप उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उसने एग्जीक्यूट कर देनी है। तो ये आप कब तक देख रहे हैं कि जंग में ये मुकम्मल तब्दीली आ जाए, यानी टेक्नोलॉजी उस सतह तक पहुंच जाए? मेरे ख्याल से वर्ल्ड में तो पहले ही काफ़ी जगहों में वो यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब वो रोबोट्स यूज़ करते हैं, उनको ह्यूमन वो जो फैक्टर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मसलन ह्यूमन आपका बीमार भी हो सकता है, ह्यूमन छुट्टी पे भी जा सकता है, ह्यूमन को आपको डिनाई भी कर सकता है ऑर्डर को, लेकिन रोबोट्स तो नहीं डिनाई करेंगे, रोबोट्स तो एग्जीक्यूट करेंगे। और इसका मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे तो यूज़ होना शुरू हो गया होगा। उन्होंने काफ़ी हद तक रोबोट्स बना लिए हैं जो कि हेल्प करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वगैरह या हमारे रीजन में 20-25 साल के बाद आई थिंक अभी से ही हमें चेंज करना शुरू कर देना चाहिए, अपनी रोबोट की आर्मी बनानी चाहिए, स्टार्ट। अच्छा, उस तरफ जाना चाहिए। हाँ, 100%, क्योंकि वो सस्ती भी है और वो इफेक्टिव भी, मोर इफेक्टिव है। लेकिन अभी देखते हैं हमारे बहुत सारे कारखाने हैं यहाँ पर, रोबोट्स जहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी रोबोट्स नज़र नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बिजनेस सेंस, इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती। लोगों को चीपर लेबर मिल जाती है, तो वो एक एक्सपेंसिव रोबोट बाय करेंगे तो उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन जब अगर हम इस इंडस्ट्री को लोकलाइज कर लेंगे, मसलन जब भी कोई चीज़ लोकलाइज तैयार होने शुरू हो जाती है, उसकी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। बजाय इसके कि हम एक थर्ड कंट्री से मंगवा रहे हैं, खुद ही बनाने लग पड़ेंगे, तो वो काफ़ी उसकी रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट, और फिर लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी की कीमत जिस तेज़ी से नीचे जा रही है, तो वो भी ऐसा असर डालेगी कि यहाँ पर आपको इर्द गिर्द शायद पाकिस्तान में भी बहुत जल्द रोबोट्स और ऑटोमेटेड ट्रक्स, खुद ब खुद चलते हुए ट्रक्स और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। 100%। ये हर टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे ही होता है कि शुरू में वो टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती है, जैसे वो मैस एडॉप्शन की तरफ जाती है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ जाती हैं अंदर, और उसकी वजह से वो उसकी प्राइस इतनी कम हो जाती है कि वो एवरीबडी अफोर्ड इट। जैसे आपका स्मार्टफोन है, अब हम हर एक के पास स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन के अंदर जो कंप्यूटर प्रोसेसर है, वो जो पहला कंप्यूटर प्रोसेसर बना था 1960s 70s में, कंप्यूटर मेन फ्रेम बना था, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और इतना सा और आपके पॉकेट के अंदर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहद, आपने हमें AI का जो तारुफ दिया है उसने कुछ हमें डरा भी दी है, कम से कम मुझे, और कुछ खदशात का बहरहाल अजाला भी हो गया। अब तक ऐसे लगता है डॉक्टर फहद की बातें सुन के कि कुछ ग्रे एरियाज़ ऐसे हैं जहां इम्कानी तौर पर AI गालिब आ जाएगी और उसके नतीजे में वो शायद इंसान पर भी काबू पा ले। लेकिन अगर करोड़ों साल की तारीख़ सामने रख के देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इंसान ने जहां बहुत सारी चीज़ों पर काबू पा लिया है, आगे चल के अपनी ही तख्लीक करदा AI पर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ये काबू पा ले। लेकिन बहरहाल ये मशीन और इंसान की लड़ाई में जीतेगा कौन, इसका फ़ैसला आज करना कुछ मुश्किल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।